नवरात्र की बात कर लेते हैं। लोग बड़ा इंतजार करते हैं, आपकी पोटली बड़ी फेमस होती है, तो हमारे दर्शकों के लिए पोटली जरूर बताइएगा। नवरात्र के इन खास दिनों में क्या करें, कलश स्थापना कैसे करें? भारत के अंदर 2026 दिसंबर से पहले, दिसंबर 30 से पहले सोना 2 लाख जाएगा, और जा ही गया था। पीछे तो ऑलमोस्ट 85 हो गया था, 185, तो कितना 15,000 रह गया था। लेकिन हिचकोले आपने कहा तो शेयर मार्केट बहुत हिचकोले खाएगा। इस साल शेयर मार्केट में लोगों को बहुत नुकसान होगा। और अगर बात रही तो पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हमें क्योंकि हम कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करते, शुरुआत वो करते हैं, खत्म हम करते हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य, तो जरूर ऐसा कुछ होगा जिससे भारत को भी कहीं ना कहीं युद्ध का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ आपको बिल्कुल बताऊंगी अनुभव से अपने कि कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां होंगी जिनके ऊपर ताले लग जाएंगे, और आप सुनेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के इतने एम्प्लॉइज को, 30,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, अचानक से ताला लग गया, वो कंपनी बंद हो गई, उसके शेयर गिर गए। शेयर मार्केट भी बहुत अप डाउन करेगी, ऐसा लगेगा कि बाउंस पर बैठी हुई अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो भी आपको दिखाई देगा। तो प्रॉब्लम्स तो मोदी जी के लिए भी बहुत है, उनके आभा मंडल के लिए बहुत है, उनका विरोध करने वाले लोगों के लिए बहुत है, और आने वाले इलेक्शन में केजरीवाल उनके लिए बहुत बड़ी आफत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स दिखते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं। ऑल्दो छोड़िए वो यूपी जीत जाए, बहुत बड़ी बात। जी भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ रचना बंसल। दुनिया में जो वॉर की स्थिति है वो यहाँ भारत में बैठे हुए लोगों को मन से बड़ा बेचैन और परेशान कर रही है। इस परेशानी में भारत का फ्यूचर क्या होने वाला है, भारत के लीडर्स कैसे इस स्थिति को संभालेंगे, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा नवरात्र भी आ रहा है, तो क्या कुछ करना चाहिए और कौन सा वो शुभ वक्त होगा कलश स्थापना का, हम जानेंगे मैम से। बहुत खास मेहमान हमारे साथ में है डॉक्टर वाई राकी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उपाय ऐसे बताती हैं जो कोई भी साधारण से तरीके से अपने घर में कर सकता है। मैम बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो ये जो वॉर की स्थिति है, हम लोग भी मतलब 24 घंटे सातों दिन हम सोशल मीडिया पर बने हुए हैं, टीवी चैनल्स पर हमारी नजर है। युद्ध भले ही बाकी देशों में है, लेकिन भारत पर इसका असर क्या देख रही हैं आप? जय माता दी सबसे पहले देखने वालों को। और देखिए, ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जो स्थितियां हैं, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि ऐसी स्थितियां है क्यों, कि पहले क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ, अब क्यों हो रहा है। तो ग्रह चाल के हिसाब से मैं आपको बता दूं बेटा, इस वक्त भारत की मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है। मंगल मतलब अग्नि होता है, राहु मतलब हवा होता है। अब किसी जगह पर आग लग जाए और गलती से वहां हवा चल जाए तो आग क्या होगी, फैल जाएगी। तो आपने देखा एक युद्ध चल रहा था, उसमें 14 देश कूद चुके हैं, और इसके बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि अब विश्व युद्ध होगा, तो और कौन सा होता है विश्व युद्ध? ये विश्व युद्ध ही तो चल रहा है, आप नाम नहीं दे रहे, वो बात और है। डे बाय डे एक एक जो देश है उस युद्ध में घुसता चला जा रहा है। बात रही भारत की, तो मुझे ना भारत भी इस युद्ध से अछूता तो नहीं दिखता, लेकिन हम भारत का लोग बाहर के लोगों से लड़े, वो बात की बात है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंतरिक लड़ाई। जेंसी का सड़कों पर उतर जाना, हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाना, कोई धार्मिक हिंसा हो जाना, या कोई किसान आंदोलन जैसा सड़कों पर उतर जाना, वो झगड़े होना, वैसी स्थितियां भारत के अंदर ज्यादा दिखाई देती हैं। और अगर बात रही तो पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे हमें क्योंकि हम कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं करते, शुरुआत वो करते हैं, खत्म हम करते हैं। ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य, तो जरूर ऐसा कुछ होगा जिससे भारत को भी कहीं ना कहीं युद्ध का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। अगर हमने किसी का साथ दिया तो दूसरा देश नाराज हो जाएगा, भाई आपने इनका साथ क्यों दिया। तो हाँ, ये स्थितियां भारत की भी युद्ध में घुसने की तो दिखाई दे रही हैं, पर ऑल्दो भारत का कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन एक बात आप भी जानती हैं अपने अनुभव से, क्योंकि आप पत्रकारिता करती हैं, कि कभी भी युद्ध हो तो उसमें फायदा तो कभी किसी का नहीं होता, नुकसान दोनों देशों का होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। तो कोशिश तो यही हो, भगवान करे कि युद्ध ना हो। अब युद्ध की स्थिति में आपने कहा कि भारत का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी। अब आर्थिक तौर पर कोई संकट देख रहे हैं, क्योंकि हम तो जॉब वाले हैं या कोई व्यापार वाले हैं, वो चीजें प्रभाव अभी से डलने लगे हैं, यानी चीजें महंगी हो जाना, किल्लत हो जाना, रिसेशन जैसा, ऐसा कुछ देख रही हैं? देखिए, पर खतरा। आप इतना अच्छा काम करती हैं, आपको एक अनुभव है अपनी पत्रकारिता का, इतनी आप सीनियर हैं, आप अच्छे से जानती हैं, भले ही आप बोले ना, आपके ऊपर शायद अंकुश हो ना बोलने का, पर मेरे पर कोई अंकुश नहीं है। ऑलरेडी भारत में रिसेशन चल रहा है, आज से नहीं लंबे समय से भारत में नौकरियां नहीं है, और जो कुछ एक आध नौकरियां हैं उसमें से बॉस बिना कहे निकाल देते हैं। चलिए, इसका भी ज्योतिषीय गणना से मतलब समझ लेते हैं। अगर हम 2026 को जोड़े तो सूर्य का साल बनता है गुड़िया। सूर्य का साल जो है ये बेहद ही खास हो जाता है, बॉस का साल हो जाता है। इसमें बॉस और एम्प्लॉइज के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं। बॉस कहते हैं भैया कल से मत आना, या आपको बेवजह पे बड़ा तेज गुस्सा आएगा और आप कहेंगे भैया बहुत हो गया, अब इस जगह पे मुझे काम नहीं करना, मैं तो कल से नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा। ये वाली स्थितियां जो है थोड़ी बिगड़ जाती हैं।
तो यानी ये खतरा भी और ज्यादा बढ़ेगा। लाखों लोगों की नौकरियां 2026 में मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाती दिखेंगी, क्योंकि आपको मालूम है ये इंक्रीमेंट प्रमोशन का टाइम है, वो मिलेगा नहीं। कुछ लोग अपनी मर्जी से छोड़ देंगे, कुछ जाएंगी। और मैं यहाँ आपको बिल्कुल बताऊंगी अनुभव से अपने कि कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां होंगी जिनके ऊपर ताले लग जाएंगे और आप सुनेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के इतने एम्प्लॉइज को 30,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, अचानक से ताला लग गया, वो कंपनी बंद हो गई, उसके शेयर गिर गए। शेयर मार्केट भी बहुत अप डाउन करेगी, ऐसा लगेगा कि बाउंस पर बैठी हुई अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो भी आपको दिखाई देगा। तो हाँ, रिसेशन जैसी स्थितियां पूरे विश्व में है। नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर यूएसए है। यूएसए की स्थितियां भी अच्छी नहीं है कुंडली के हिसाब से। ओह, और शेयर मार्केट का क्या होगा? सोने चांदी के दाम जो आसमान छू रहे हैं, और फिर आजकल तो हिचकोले भी खा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स बड़ी चिंता में है, कह रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, इन्वेस्ट करें भी या नहीं करें, या हार्ड कैश अपने पास में रख लें। हार्ड कैश जो अपने पास में रखें, वो बात आपने सबसे अच्छी करी रचना। हार्ड कैश तो अपने पास रखना ही है, क्योंकि बैंकों से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी मार्च, अप्रैल, मई में दिखती है। करेंसी में प्रॉब्लम आ जाना, एटीएम का खाली हो जाना, पैसे ना होना, या बैंकों का ना पैसे देना, या किसी बड़े बैंक के अंदर कोई जो है बहुत बड़ी लूट हो जाना, कोई लॉकर्स टूटकर ज्वेलरी चोरी हो जाना। आपने ये बात सही करी कि कैश होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। आपने कहा सोना चांदी, तो मैं आपको बता दूं भारत के अंदर 2026 दिसंबर से पहले, दिसंबर 30 से पहले सोना 2 लाख जाएगा, और जा ही गया था। पीछे तो ऑलमोस्ट 85 हो गया था, 185, तो कितना 15,000 रह गया था। लेकिन हिचकोले आपने कहा तो शेयर मार्केट बहुत हिचकोले खाएगा। इस साल शेयर मार्केट में लोगों को बहुत नुकसान होगा। ऑल्दो जो लोग हैं इंतजार करते हैं शेयर मार्केट गिरने का, तो मैं उनसे कहूंगी बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि इस बार शेयर मार्केट गिरेगी। आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म ना करें, इंट्राडे ना करें। ये भी ज्योतिष के हिसाब से है। हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 3 चीजों पर करना है, सोने पर, चांदी पर और प्रॉपर्टी पर। इस साल लोगों के घर बहुत बनेंगे। ये थोड़ी है कि ग्रह सिर्फ हमेशा खराब करते हैं, अच्छा भी करते हैं। कई लोगों के लिए कोविड आया तो कईयों के घर में मृत्यु हो गई, परिवार के परिवार चले गए, तो कई लोगों ने सैनिटाइजर बेच के अपनी कोठियां बना ली। इज इट? सबके अपने अपने कर्माज हैं। तो कोई भी साल कभी पूरी तरह से खराब या पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, आपके अपने कर्माज होते हैं। ऑल्दो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं जर्नल वे में बात कर रहे हैं, तो हार्ड है। 2026 थोड़ा मुश्किलों भरा है। रिश्तों के लिहाज से कैसा है? क्योंकि मैं देख रही थी लास्ट ईयर 2025 में आप कह रही थी दिसंबर में कि भाई इस साल जिन्होंने शादी नहीं की ठीक है, 2026 में कर सकते हैं। 2025 तो शादियां टूटने का साल था। 2025 में भी जिन्होंने शादियां की हैं उनकी शादियों में बड़ी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं, और वो ये सोचने पर मजबूर हैं शादी चलाएं, तलाक ले लें, रहें ना रहें, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। देखो रचना, मैं बताऊं, लड़का और लड़की दोनों काम करते हैं अभी, और पहले ज़माने में समय बदल गया है। पहले हमें ना हमारी मम्मी समझाती थी कि भैया लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है। अब मम्मी ये कहती थी तुम्हें एडजस्ट करने की क्या जरूरत है, वो भी करेगा। हमारे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं। तो अब ना दोनों में से जब एक भी इंसान झुकने को तैयार नहीं, एडजस्ट करने को तैयार नहीं, उसमें 25-26 क्या कर लेगा। तो अब क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि भैया चल रहे नहीं तो हमें बेमतलब लकीर का फकीर नहीं बनना, आगे बढ़ेंगे। रिश्तों को लेके इस साल सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्ती में है। ये साल लोगों की 25-25 साल की दोस्ती को खा जाएगा। ये साल लोगों को उनके करीबी दोस्तों से दूर करेगा, और ऐसे लोगों से आपको झटका दिलवाएगा जिनके लिए शायद ना आपने अपना घर बार परिवार सब कुछ बेचकर आप खड़े रहे, और वो जब आपको जरूरत होगी या कोई छोटी सी बात आपकी एक मजाक भी उन्हें बुरी लग जाएगी और वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ये साल ब्लॉक का है, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। और ये आप सुनेंगी, देखेंगी, करेंगी। आपको जो भी चीजें सुनाई देंगी ना, वो पिता और पुत्र की सुनाई देंगी। अभी आप और मैं 8 मार्च को वुमेन्स डे पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट? आप देखना, आज 8 मार्च को ही शनि जो है वो अस्त हो गया है। ये गुड न्यूज़ है। शनि के अस्त होने पर एक तो जो नौकरों की हमें परेशान हो रही थी वो थोड़ी कम होगी, सेहत लगातार खराब थी वो सही होगी। नौकरियों के इंटरव्यूज तो रचना हम दे रहे थे बेटा, लेकिन हमें ना पलट कर रिप्लाई नहीं आ रहे थे, वो रिप्लाई आने शुरू होंगे। तो ये एक खगोलीय घटना है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो है इमोशनली लोगों का एक दूसरे से ड्राई हो जाना, यूज करना और थ्रो कर देना कि अरे इतना पुराना रिश्ता था, इससे क्या हुआ। चेंजिंग लोगों के अंदर नेचर में नजर आएगी। तो भैया चंद्र ग्रहण ये जो पड़ा था ना, ये आपको आपके करीबियों से दूर करता है और असली चेहरे दिखाता है। तो हाँ, रिलेशंस में तो प्रॉब्लम है। ये दोस्ती कौन सी वाली, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली या नॉर्मल दोस्त वाली? मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली दोस्ती को तो सीरियस ही नहीं समझती क्योंकि मैंने देखा है अपने अनुभव में कि अगर आज लड़की सीरियस होती है ना बहुत प्यार में, तो लड़का नहीं होता। और ये जो है ना इमोशनल इनके जो कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारे नाम तो मुझे आते भी नहीं है, सिचुएशनशिप, वीकली शिप,
ठीक है, और अभी हम कमिट नहीं करेंगे, कमिट ही नहीं करना चाहते। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट हम कमिट नहीं करना चाहते, तो ये तो है। मैं यहाँ पर वो दोस्ती की बात कर रही हूँ जो आपने शोले में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बीच में देखी थी, द रियल फ्रेंड्स। तो वहां पर वो दोस्ती, इतनी पुरानी पुरानी दोस्ती खत्म होगी कि भाई क्या हो गए, तो दोनों दोस्त थे, वैसा। अच्छा, यानी वो दशकों वाली दोस्ती, Yes, पुरानी वाली जी। दोस्ती। अच्छा, आपने देश के बारे में कहा, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज बहुत सी रहेंगी लेकिन हाँ क्राइसिस भी रहेगा। अब देश के लीडर के बारे में हम बात करें, मोदी जी कैसे संभालेंगे चीजें, कहाँ तक? मोदी जी बहुत अच्छे से संभालेंगे, जितने मर्जी लोग कहते रहें कि ये कार्यकाल वो पूरा नहीं करेंगे। देखिए, मृत्यु पर किसी का अंश नहीं है। अगर मेरे को या आपको या भगवान ना करे मोदी जी को मृत्यु आ गई तो वो तो बात ही अलग है, वो तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन इसके सिवा अगर वो जिंदा है और उनकी सांसें चल रही है तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, परंतु एक प्रॉब्लम है, कार्यकाल पूरा करना और अंदरूनी लड़ाइयां होना। उनको बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़ेंगे, बार बार राज्यपाल बदलने पड़ेंगे, राजमंत्री बदलने पड़ेंगे। बंगाल इलेक्शंस में उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी हेल्थ भी उन्हें थोड़ा सा तंग करेगी। जब ये सबसे वो निपट कर बाहर आएंगे तो उन्हें यूपी तंग करेगा, और जब वो यूपी से निकलकर बाहर आएंगे तो उन्हें पाकिस्तान और चाइना तंग करेगा। तो कहीं ना कहीं तंग होना उनकी कुंडली में लिखा है 2000। ऑल्दो वो इन सबसे बहुत आराम से बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, वो नवरात्रों के व्रत रखते हैं, वो गुफाओं में जाकर पूजा आराधना अर्चना करते हैं, साधु संत समाजों की का वो सम्मान करते हैं। तो यही बात है कि अगर आप धर्म से जुड़ते हो तो आप बच जाते हो। तो प्रॉब्लम्स तो मोदी जी के लिए भी बहुत है, उनके आभा मंडल के लिए बहुत है, उनका विरोध करने वाले लोगों के लिए बहुत है, और आने वाले इलेक्शन में केजरीवाल उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत है। ओह, दिल्ली इलेक्शंस में अभी पिछले दिनों उभर तो रहे हैं केजरीवाल, ऐसा लग रहा था पहले तो कि एकदम अंत हो गया उनकी राजनीति का। नहीं, उनका राजनीति का अंत नहीं होगा। से 3 साल पहले 2027 में वो लौट कर वापस आएंगे, ये मैंने बोला था। 26 में ही आ गए हैं। और आप उनके लिए, मैंने जो सरदर्द है ना मोदी जी के लिए, वो मैंने आपको सारा बता दिया। यूपी, बंगाल, केजरीवाल, दिल्ली और जगह जगह के मुख्यमंत्री जो उन्हें बदलने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने बिहार में बदला भी। हाँ, अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे थे 2026 में सरकार पर संकट दिखाई देता है। 2026 मैं आपको बताऊं, 2024 से सरकार के ऊपर जो है ना प्रॉब्लम है, और हर प्रॉब्लम से वो निकलते ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 7 सिस्टर्स जो हमने देखी, वहां की प्रॉब्लम आपने देखी, कुछ अछूती नहीं रह गई। पिछले साल आपने यूपी के अंदर प्रॉब्लम देखी, वो भी कुछ आपसे अछूती नहीं रह गई। तो प्रॉब्लम तो संकट चला आ रहा है, लेकिन संकट के सामने खड़ा कौन है वो देखिए। तो प्रॉब्लम जरूर होंगी, और आने वाली मोदी जी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने आपको बताई। विरोध, किसान आंदोलन जैसा आंदोलन, और नेपाल में जो आपने चंद्र ग्रहण के बाद जेंसी आंदोलन देखा था, ऐसा कुछ आप भारत में भी देखेंगे। मुझे ना मोदी जी के लिए आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स दिखते हैं। अच्छा, क्यों दिखते हैं? मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करी। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, और वो 2 अक्टूबर को, मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर नहीं, माफी चाहूंगी, 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब वो अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उसी की वजह से आप सोना ऊंचा नीचा भाव देख रही हैं। जब भी हम देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और गुरु की बात करें तो सबसे पहले साधु संत समाज, एस्ट्रोलॉजर्स, मंदिर, उसके बाद स्टूडेंट्स, टीचर्स ये आते हैं। तो अब बच्चों का ना पढ़ना, या बच्चों को लेके कोई नए कानून बन जाना, स्कूलों में कोई चेंजेस हो जाना, या स्टूडेंट्स का सड़कों पर उतरना, या स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम, जैसे आप कई टाइम से देख रही हैं, लगातार दिल्ली से खबरें आ रही हैं कि स्कूलों में बम है, स्कूलों में बम है, स्कूलों में बम है। वो स्कूल से ही क्यों आ रही हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो ये जो स्टूडेंट्स, स्कूल, कॉलेज, ये मोदी जी के लिए एक और आने वाली एक चुनौती है। इससे जुड़ी कोई समस्या का सामना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा। आपने चैलेंजेस का जिक्र किया, आपने कहा लेकिन चैलेंजेस को वो पार कर जाते हैं। यानी वेस्ट बंगाल में, यूपी में, हर जगह मतलब पूछ लेना चाहिए, बीजेपी जीत रही है क्या? देखिए, बंगाल में तो बीजेपी जीत रही है, ऑल्दो लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं, लोग मानते नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। जीत क्या समझती हैं आप? जीत तो आपने देखा, बिहार में नीतीश जी भी जीत गए थे, लेकिन सत्ता बनाए रहे नहीं। हम जीतने को तो कश्मीर में भी जीत गए, 370 हटा दिए, लेकिन क्या शांति आज है? नहीं। जीत का मतलब सिर्फ जीत नहीं होता कि हाँ जी हम जीत गए, हमारी सरकार है। जीत का मतलब होता है कि अधिपत्य भी उस स्थान पर हमारा होना चाहिए। बंगाल जीतने के बाद भी आपको वहां पर बीजेपी सरकार बनाने में, मुख्यमंत्री चुनने में, वहां पर शासन करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर ग्रह दशाओं की बात करी जाए
तो दीदी तो जीतती दिखती नहीं और मुख्यमंत्री बनती दिखती नहीं, और जेल यात्रा, तबीयत खराब, अपमान, हेल्थ इश्यूज और कष्ट पड़ते हुए उनकी तकलीफें उनकी कुंडली बताती है। अब वो कोई ऐसा कोई जादू तंत्र कर ले जिससे वो जीत जाए, उसे मैं कह नहीं सकती, लेकिन जीतते हुए मुझे वहां पर जो है बीजेपी की सरकार ही दिखती है। अब आपकी बात से एक सवाल उठा लेती हूँ। आपने कहा कोई ऐसा जादू तंत्र कर दें तो वो जीत जाए, तो ऐसा मैं कह नहीं सकती। इन सब चीजों को पलटने के लिए कोई जादू तंत्र होते भी हैं क्या? बहुत होते हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कोई जाता है हरिद्वार में स्विमिंग करके आ जाता है, कोई जाता है गंगा जी में पांव रखने से पहले ही 10 बार चूमता है, वो पानी उठाकर अपने ऊपर छींटे मारते। भाव की बात है। मैं आपको बताऊं, अगर आप मानती हैं तो तंत्र होता है, और तंत्र से किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है, और तंत्र शास्त्र है हमारे यहाँ। चलिए हमें तो कुछ नहीं आता, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन तंत्र शास्त्र को भी आप झूठ बोल देंगी तो हाँ, जीत और हार, विद्या, और फिर वो भी आप बंगाल की बात कर रही हैं। बंगाल का काला जादू बचपन से सुनती आ रही हैं आप। बंगाल का काला जादू पिक्चरों में देखती आ रही हैं। ऐसा कोई जादू ममता दीदी में है तो मैं कह नहीं सकती। तो दीदी अच्छे से करा रही। और फिर वो हर बार इतना कॉन्फिडेंस से आकर बोलते खेला होवे, पर इस बार मैं कहती हूँ इस बार कोई खेला ना हुए। ओके आपने नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर ली, वेस्ट बंगाल की हमने बात कर ली, यूपी की तरफ आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ, ऐसे मेरे कुलीग्स पूछ रहे थे कि सीएम के तौर पर बड़े फेमस हो गए, क्या भविष्य में कभी पीएम बनेंगे? कभी नहीं। हर जगह पर मैंने ये बात बोली है, भगवान ना करे बहुत यशस्वी हो आदरणीय मोदी जी, लेकिन अगर मोदी जी को इस पद से हटा भी दिया जाए तो भी कभी नहीं बनेंगे। एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कई बार बोल चुकी हूँ ये बात कि भैया आप कोई है ही नहीं ऑप्शन, बैठ जाओ अच्छा कुछ दिन के लिए, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है। ऑल दो छोड़िए वो यूपी ही जीत जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपी में आने वाले टाइम पर हिंदू मुस्लिम की हिंसा, परेशानी, गठबंधन और मंदिर मस्जिद, साधु संत समाज को लेकर योगी आदित्यनाथ को बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। देख भी रही हैं आप साधु संत समाज का। तो बट बहुत से लोग कहते हैं यूपी बड़ा बदल दिया, अब तो ये चाहते हैं, अब तो ये जीतेंगे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आप और मैं इस वक्त यूपी में बैठे हैं। पहले ना, आज से 10 साल पहले यूपी आते हुए डर लगता था। हमें लगता था हम यहाँ आएंगे ना, घर खरीदेंगे तो हमारी गाड़ी के आगे यूपी लिखा होगा, छी यूपी कौन जाता है, ऐसी वाली स्थिति थी। और जबकि यूपी में राम पैदा हुए, यूपी में कृष्ण पैदा हुए, मतलब अगर आप उत्तराखंड के बाद, मैं मानती हूँ भारत में कोई और देवभूमि है तो वो यूपी है, जहां मेरे राम पैदा हुए, जहां मेरे कृष्ण पैदा हुए, जहां उन्होंने लीलाएं करी। लेकिन फिर भी नोएडा और यूपी की स्थितियां ऐसी थी कि लोग डरते थे। हाँ। इसमें कोई दौराय नहीं है, ये मैं पर्सनल तौर पर कहूंगी कि उन्होंने काम किया है और बहुत सुधारा है, और अब यूपी में क्राइम नहीं है और यूपी आते हुए डर नहीं लगता। लेकिन आप ही ने न्यूज पढ़ी थी, मैंने आपको देखा था, एक एक्सप्रेस हाईवे पर थार गाड़ी जाती हुई जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं है, और वो लोगों को रौंदती और रील्स बनाती हुई जा रही है। तो अभी भी पकड़ में बहुत कुछ करना बाकी है। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी की बात की जाए, कुंडली के दो एक ना इमेज बन जाती है इंसान की। आपको मैं बता दूं, अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी का समय खराब ही है और वो खराब ही रहेगा, तो कभी तो ऐसा भी था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को भी यूएसए का वीजा कैंसिल कर दिया गया था, नहीं मिलता था। उसके बाद लाल कारपेट बिछा बिछा के उन्होंने, वक्त पहलवान होता है कुंडली से ज्यादा, ये बता दूं। तो राहुल जी के पर्सनल लाइफ को लेके कुछ हस्तक्षेप, कुछ उनके करेक्टर पर उंगली उठना, उनकी बहन को लेके कोई प्रॉब्लम होना, उनके जीजा को लेके कोई प्रॉब्लम होना, उनकी मदर की तबीयत खराब होना, उनकी पर्सनल लाइफ जो है ना, चंद्रमा मुझे 2026 में उन्हें तकलीफ पहुंचाता हुआ दिखता है। ऑल्दो उनका ग्राफ, उनकी पार्टी का ग्राफ, उनका और उनका लोगों के प्रति पब्लिक से उन्हें प्यार मिलता हुआ दिखेगा। राहुल गांधी फ्यूचर में कभी कुछ साल बाद या लंबे टाइम बाद पीएम बनेंगे क्या? इस दुनिया के अंदर पीएम आप भी बन सकती हैं। अगर चाय वाला पीएम बन सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कुंडली नहीं, प्रारब्ध कर्मा बहुत है। अगर हमारे देश के अंदर 100 कौरवों से 5 मात्र पांडव जीत सकते हैं तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ये मैं मानती हूँ। कुंडली कैन चेंज, कर्मा इज द मेन। अगर उनकी कुंडली में पीएम बनना नहीं होता, आप मेरे को खुद बताइए ये बात, तो वो आपके मेरे घर में जन्म ले लेते, आपका भाई होता, मेरा भाई होता। वो इतने बड़े घर के अंदर जन्म क्यों लेते? तो वो तो पैदा ही राजाओं जैसे हुए हैं, पैदा ही पीएम ऐसे ऐसे घर में हुए जिसके घर से 2-3 पीएम निकल के आ गए, उनकी दादी निकल के आ गए, उनके पापा निकल के आ गए। आपने जो है, अगर बात करें चाचा उनके नाना जी की, तो उनको देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसा नहीं है, आप इस घर में पैदा हुए हैं तो रक्त में ही कुछ चीजें आपकी हैं। बाकी इमेज बदलने में लोगों को देर नहीं लगती। और आपने
खुद अपनी आंखों से उनकी इमेज बदलते हुए देखा है। देखिए, ना तो मैं कांग्रेस की तरफ हूँ ना बीजेपी की तरफ हूँ, मेरा काम आपको सच बताना है। जब वो सड़कों पर उतरे, पब्लिक से मिले, तो खुद मैंने मीडिया को उनकी तारीफ करते हुए देखा। एक टी शर्ट में पूरा भारत घूम लिया बंदे ने, सर्दी नहीं लगी, लोगों को गले लगाया। तो बस वही कमी है उनमें, जिस दिन वो लोगों से मिल लेंगे, अपॉइंटमेंट्स दे देंगे, बात करने लगेंगे, धरती पर आ जाएंगे, तो जीत हो जाएगी। अब क्यों मोदी जी जीतते हैं? क्योंकि डाउन टू अर्थ है। और अरविंद केजरीवाल? बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। पीएम बन सकते हैं? पीएम तो नहीं बन सकते। अच्छा। नहीं, पीएम तो नहीं बन सकते, सीएम जरूर बनेंगे। मतलब दिल्ली में फिर से रिपीट कर सकते हैं? 100%। या पंजाब कह रही हैं? पंजाब, दिल्ली, यूपी में भी बहुत अच्छा योग करेंगे, लेकिन दिल्ली में तो नंबर 1 रहेंगे। अभी लोग उनकी तारीफें करते नहीं हटते, ऑल्दो ये नहीं है, लेकिन लोग रेखा गुप्ता जी से उनको कंपेयर करते हैं, या दिल्ली के अंदर बहुत सी चीजें चेंज देखते हैं, तो नो डाउट। और फिर सबसे बड़ी बात, आई एम सो सॉरी, पर ड्रामेबाज नंबर 1 है वो ऐसा ड्रामा खेलेंगे, आपका भाई तो पूरी नहीं होती ना बिना ड्रामे के। आपका भाई, आपका ये, आपका बेटा, उसमें लोगों के साथ खेल जाएंगे। चलिए, पॉलिटिक्स की बहुत सी बातें हो गई, हमने वॉर पर भी बात कर ली, अब नवरात्र की बात कर लेते हैं। लोग बड़ा इंतजार करते हैं, आपकी पोटली बड़ी फेमस होती है, तो हमारे दर्शकों के लिए पोटली जरूर बताइएगा। नवरात्र के इन खास दिनों में क्या करें, कलश स्थापना कैसे करें, और नवरात्र शुरू कब से हो रहा है? वो एक दिन का कंफ्यूजन है। देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए। 19 मार्च को पहला नवरात्र, कोई 20 को नहीं है, और उसी दिन से हमारा विक्रम संवत यानी कि नव वर्ष पंचांग हिंदू धर्म शुरू हो रहा है, नया साल है। और इस बार का जो राजा है वो देवगुरु बृहस्पति, इसलिए मैंने कहा कि स्टूडेंट विल बी द प्रॉब्लम, टीचर्स विल बी द प्रॉब्लम, स्कूल कॉलेज विल बी द प्रॉब्लम। सेकेंड, हमारा मंत्री मंगल। मंगल क्या करता है? मंगल करता है दंगल। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह होगा, और जिनके जीवन में थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बार बार खराब होती हैं और खराब होंगी। इस साल भी एक्सीडेंट से बचना है, और ट्रेन और प्लेन दुर्घटनाएं और होंगी, उनसे भी बचना है। क्या कोई प्राकृतिक आपदा जैसा भी होगा इस साल? क्योंकि हम देख रहे हैं इधर वॉर हो रहा है, उधर से फिर भूकंप के झटकों की भी खबर आ रही है। भूकंप, जब भी मंगल का कोई भी काम हो, मंगल मंत्री हो, मंगल राजा हो, मंगल का टोटल आता हो, जैसे 2025 में आ रहा है तो भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, आग लगती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान नए तरह के बाजार में आते हैं, प्लेन क्रैश होता है। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला है, होगा ही होगा, इसे आप रोक नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, जब भी मंगल मंत्री के रूप में आता है, आतंकवादी हमला होता है। आज हम 8 मार्च को बैठे हैं, दिसंबर से पहले पहले भारत में आप निश्चित ही रूप से आतंकवादी हमला देखेंगे। अभी तो दिल्ली में हुआ ही था। ऐसा ही कुछ हो सकता है दोबारा। सावधान ही रह सकते हैं, मतलब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। खैर, आपने कहा 19 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के दिन में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? पहले अपनी माँ को प्रसन्न करें, खुद को प्रसन्न करें, खुद से पॉजिटिव रहे, और सिर्फ पूजा को एक स्ट्रेस लेकर ना करें, वो कल से नवरात्र ही करना है, वो करना है, ऑफिस कैसे जाऊंगी। हम हर चीज ना स्ट्रेस में करते हैं और मजबूरी समझ कर करते हैं। देखिए, एक करना पड़ेगा, एक करना चाहती हूँ, दोनों में ना एक बाल के बराबर फर्क है। तो जितना हो सके उतना करें। व्रत रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकते मत रखें। पूजा कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते मत करें। अखंड जो जला सकते हैं जलाए, नहीं जला सकते मत जलाए। लेकिन जो जलाए उसका स्ट्रेस लड़कर झगड़कर घर को आफत में मचाकर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं अकेली क्या करूं, ऐसा मत करिए। बेहतर ये है कि मन से, तन से, धन से प्रभु को ध्याइए और मानसिक पूजा कीजिए। देखिए, ये नवरात्र कोई नॉर्मल नवरात्र नहीं होते। मैंने आपसे कहा बेटा कि ये नवरात्रे भी हैं, नववर्ष भी शुरू हो रहा है, और इसी नवरात्रों में राम जी का जन्मदिन भी होता है, रामनवमी। तो ये बड़े स्पेशल हो जाते हैं। उनके जन्मदिन के कुछ दिन बाद हनुमान जी का जन्मदिन होता है, सीता नवमी होती है। तो ये बहुत स्पेशल दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, भाव के साथ 19 तारीख को सुबह जल्दी उठकर माँ का कलश स्थापना करनी है। अगर आपके यहाँ होती है, नहीं होती है तो बस एक जोत जला दीजिए, और माँ खुद बुलावे चिट्ठियां पावे। माँ की पूजा आराधना के साथ अपने घर में बैठी हुई सासू माँ और माँ का सम्मान कीजिए। कलश स्थापना का कोई खास समय है और कोई खास विधि? देखिए, कलश स्थापना ना हमेशा मैं अपने पॉडकास्ट में एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी हमारे देश में सुबह 4 बजे किया जाए वो सबसे बेहतर होता है। तो सुबह 4 बजे करें वो सबसे अच्छा है। ठीक है, छोड़ दीजिए अगर आप 4 बजे नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करें कि सुबह सवेरे 8, साढ़े 8 से पहले कलश स्थापना कर लें। लेकिन कई लोग इस गलत फहमी में कि एक दिन पहले नवरात्र से अमावस होती है, वो सुबह 8 बजे उठेंगे, 10 बजे दुकानें खुलेंगी, 12 बजे तक वो सामान घर लेके आएंगे, 1 बजे वो कलश स्थापना करेंगे। अरे भाई, पूरा दिन तो निकल ही गया। ये कैसा वहम है? और अमावस से कैसा वहम है? जिस दुकानदार से तुम सामान लेकर आए हो वो भी तो अमावस की रात में उसी के घर पे था। वो भी तो अमावस के आसपास ही खरीद कर लाया। तो वहमों में जिंदगी नहीं चलती। और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे के बीच में कलश स्थापना कर देखिए इस बार अपने घर में। आपके घर में उन्नति,
आपकी प्रगति, आपके घर में धन पहले से कई गुना ज्यादा आएगा। घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, इसका कोई खास उपाय जो नवरात्रों में कर सकें तो कुछ विशेष फल होगा क्या? सबसे पहले मुंह पे ताला लगाएं, ईगो को साइड में रखें, प्रैक्टिकल चीजें करें, काले नीले कपड़े कम पहने। महिलाओं से कहूंगी कि पूजा करें तो बाल बांध के करें। जिस भी व्यक्ति को घर में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जब घर में रोटी बन रही हो तवे पर, लास्ट रोटी बन रही हो, उसका नाम लेकर दूध की छींटे उस तवे पर डाल दी जाएं और पूरे नवरात्रे करिए। आप जान के एक रोटी बना लीजिए, अगर रोटी नहीं भी बन रही, उस दिन पुलाव बन रहा है, कि तवा गर्म हो और उसके नाम का दूध का छींटा उसके तवे पे डाल दिया जाए। यकीन मानो 9 दिन के अंदर ही वो शांत बैठना शुरू हो जाएगा। प्लस उसके हाथ से माँ दुर्गा को आप मीठे पान का भोग जरूर लगाएं, ये बहुत जरूरी है। मतलब जो जिन घरों में खास तौर से जो पुरुष बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो 9 दिन इस उपाय को कर लेंगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। कई घरों में प्रॉब्लम मैम शराब भी होती है। अच्छा देखो, तुम वुमेन हो तो हमेशा वुमेन का ही साथ क्यों देती हो? पुरुष ही गुस्सा नहीं करते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता नहीं, है। नहीं नहीं, ये गलत है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर स्त्रियां भी बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, रील्स देखती रहती हैं, पति का सम्मान नहीं करती हैं, खाना बनाना नहीं चाहती हैं। और आप इंस्टाग्राम भी उठाकर देख लीजिए, एक औरत ही जितना औरत का अपमान कर रही होती है ना भाई, सब पुरुष नहीं कर सकता। एक आधा पुरुष की तो मैं बात ही नहीं करती, दिमाग से जो पागल हो या पैदल हो, लेकिन स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। देखिए हमेशा ना पुरुष का ही काम नहीं है आपका सम्मान करना, आपका भी काम है। अब मैं यहाँ रचना आपको एक बहुत प्यारी बात कहूंगी जो आपको जिंदगी भर याद रखनी चाहिए। देखो जो बीवी होती है ना, उसको खुद अपने पति को राजा बना के रखना चाहिए और खुद राजा की रानी बन के रखना चाहिए। लेकिन अगर आप गुस्सा करते हो, इरिटेट रहते हो, तो आप अपने पति को क्या करते हो, ये भी करो वो भी करो, मेरा साथ दो, मैं भी तो तुम्हारा साथ देती हूँ। तो वो ऐसे में औरत क्या करती है, अपने पति को नौकर बना के रखती है और खुद क्या कहलाती है, नौकरानी। चॉइस आपकी है, यानी आप जैसा सामान देंगे वैसा आपको मिलेगा। स्त्री और पुरुष पूरक है। आप यकीन मानो, आप अपने हस्बैंड को जितनी इज्जत घर में देंगी, उतनी तरक्की, उतनी प्रमोशन, उतनी चीजें आपके हस्बैंड को ऑफिस में मिलेगी। लेकिन कई पॉडकास्टर्स को मैं देखती हूँ, आप अपने पति से बाथरूम साफ करवाओ। भाई क्यों करवाओ? मर्जी है उनकी तो कर देंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। अब बंदे को नहीं करना, आप उसके सर पे खड़े होकर कह रहे हो तुम्हारा ना राहु सही हो जाएगा, बाथरूम साफ कर लो। अच्छा, ऐसा नहीं होता? क्यों होगा ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा है? ये मैंने भी सुना है, क्योंकि नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ऐसा कहाँ लिखा है कि टॉयलेट साफ कराओ तो राहु ठीक हो जाएगा। अगर वो करना चाहते हैं वो करें, अगर वो नहीं करना चाहते ना करें। लेकिन कोई भी चीज जब फोर्सली करवाई जाती है, मैं इस स्टूडियो में खड़े होकर तुमसे फोर्सली कहूँ ये करो ये करो, अरे भाई तुम्हारी मर्जी नहीं करना, वो व्यक्ति अगर फोर्सली उसे कर रहा है तो वो रेमेडी कभी काम नहीं आएगी। ऑल्दो तो हम में से तुम हो या मैं हूं या मेरे पति हो या मेरा भाई हो, अगर हम बाथरूम यूज करके आ रहे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसे साफ करें। लेकिन इससे राहु सही होगा? नहीं भैया, गणेश जी का जाप करने से राहु सही होगा और आपको झूठ कपट चोरी से दूर रहने से राहु सही होगा। उल्टा मैं तो कहती हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि बाथरूम ही में राहु रहता है और उसको तुम बाथरूम में सफाई करने के लिए भेज दो और बाथरूम में आधा घंटा बैठे तो कहां से बाथरूम में राहु सही होगा? बाथरूम को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने अपनी दादी परदादी के जमाने पर जाओगी ना, तो तुम एक बात नोट करोगी, कभी हमारे घर की बाथरूम की बाल्टियां खाली नहीं होती थी। तांबे या पीतल की बाल्टी होती थी, लोटा होता था, उससे बाबूजी नहाते थे या कुएं पे नहाते थे। एम आई राइट? पहले तो प्लास्टिक की बाल्टियां नहीं होती थी, स्टील की बाल्टियां नहीं होती थी, तांबा पीतल होता था और खाली कभी नहीं होता था। बाथरूम में बाल्टी को हमेशा भर के रखो। पार्टनर को साफ करना है करे, नहीं करना ना करे। जब इतना कमा रहे हो, मेड रखो, वो कर लेगी। भैया घर में कलेश जिस चीज से हो वो मत करो। और मैं इसे पर्सनली नहीं मानती कि बाथरूम साफ करने से या पुरुष के करने से जो है आपका राहु अच्छा होता है या पति को पत्नी के पैर दबाने चाहिए। ना तो मैंने देखा शास्त्रों में, ना मैं पति का अपमान करना चाहती हूँ ना पत्नी का। आपका मन है आप अपनी पत्नी के पैर दबाएं, आपका मन नहीं है मत दबाएं। लेकिन इसको इससे जोड़ दिया जाए, इससे शुक्र अच्छा होगा, इसके मैं टोटल खिलाफ। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इन सब चीजों के खिलाफ हैं तो फिर बता भी दें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये बड़ी परेशानी रहती है। पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है। आजकल तो पति पत्नी वो वाली एंट्री हो गई है, कहीं या तो औरत का या तो आदमी का बाहर अफेयर चल जाता है, या फिर अगर नहीं भी चल रहा है तो आपस में बनती नहीं है। अगर ये सब उपाय काम नहीं करते तो क्या उपाय काम करेंगे? रिस्पेक्ट नहीं करते हम, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हम जैसे रचना, मैं आप हस्बैंड वाइफ है मान लीजिए, ठीक है, हमारे बीच में तीसरा कोई आए तो मेरे को एकदम मौका मिलेगा, मैं आपकी इंसल्ट उसके सामने करना शुरू कर दूंगी। ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो वैसे ही करते हैं, ये तो ऐसे हैं। या आप अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी बात, खड़ी हो जाके चाय लिया, ये तो बदतमीजी करती क्या सारा दिन। नो, जब हम दो लोग जीवन साथी, जिसने रब ने हमें कुंडली में लिखकर भेजा है, अपना जीवन साथ बिताने के लिए बोला है, और वो किसी तीसरे के सामने जब अपमान करना शुरू करते हैं, घर वहीं टूटता है। आपको अपने पति को यहाँ बिठाना है, आपको अपनी पत्नी को यहाँ बिठाना है। फिर देखिए, हम रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें ईगो हो जाती है। मैं तो ऐसी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, उनको ये है कि मेरे हस्बैंड की तारीफ क्यों होती है। अरे भाई ऐसा भी होता है क्या?
अरे तारीफ हो रही है तो करोड़ों बार धन्यवाद बोलो। उनको ये परेशानी, इनकी तारीफ क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती? तो मैं देखिए, कोई भी बात ना हमेशा ज्योतिषी नहीं होती कि कपूर जला दो, ये जला दो। नो डाउट इन चीजों से जब बहुत वर्स्ट चीजें हो जाती तब होते हैं। तो इनिशियली हम अपने रिश्तों को सही करें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, तारीफ करें। मालूम है आज ऑफिस जा रही है, उसका व्रत है, तो चलिए उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दीजिए, चलिए उसके लिए लस्सी बना दीजिए, चलिए उसके लिए फल ले जाइए। आज नॉर्मली आप अपनी वाइफ को अपनी मनपसंद साड़ी पहनने के लिए कह दीजिए। आज खुद आप टिकट पिक्चर की बुक करा कर अपने हस्बैंड को प्रपोज कर दीजिए कि आज मैंने पिक्चर बुक कराई। क्या हम ये सब करते हैं? नहीं, सब गायब हो गया। तुम तो नहीं करते, मैं क्यों करूं? तुमने सॉरी नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं? तुम मेरी माँ से अच्छे से बात नहीं की, मैं तुम्हारी माँ से क्यों करूं? उल्टा ये भी तरीका है कि आप शायद मेरी मदर से अच्छे से बात ना करें, पर जब आपकी मदर आए तो मैं इतने अच्छे से बात करूं कि मुझे शर्म आ जाए, यार मैंने कितनी बदतमीजी करी अपनी सास के साथ। हाउ स्वीट शी इज। नफरत को प्यार से भी तो जीता जा सकता है, नफरत को नफरत से कैसे जीतोगे भाई? ईगो। तो हमेशा ज्योतिषी उपाय से पहले एक दूसरे को समझो। जीवन उसके साथ ही बिताना है, लड़कर बिताना है कि प्यार से बिताना है, ये चॉइस आपकी है। आपने हस्बैंड वाइफ के प्यार को कैसे सहेज कर रखा जाए और कैसे रिश्ता प्यारा बने ये तो बता दिया। अब प्यार की बात आई, हमने वो भी देख लिया पिछले साल जो बीवियों ने ड्रम में भरा या खाई से धक्का दे दिया, और उससे सालों साल से पहले से जो पति पत्नियों के साथ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं या जान से मार रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, और अभी इनफैक्ट वैलेंटाइंस डे पर ऐसा हुआ था कि घर वाले नहीं माने, कास्ट अलग है, तो लड़के ने पहले उसे गोली मारी फिर खुद को मार ली। ये जो मनचाहा प्यार नहीं मिल पाता, प्यार करते हैं बट शादी तक नहीं पहुंच पाते, तो कोई ऐसा उपाय है क्या कि घर वाले मान जाएं? बिल्कुल, देखिए पहले तो मौत कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इससे आपको एक बात तो मिल गई ना कि सच्चा प्यार आज भी है। वरना इतना आसान नहीं है मरना दुनिया में सबसे मुश्किल है। शायद उसे गोली मार के खुद को ना मार पाता, लेकिन वो ट्रू था। अब आपको करना क्या है? अगर आपको सच्चा प्यार चाहिए तो पहले आपको अपने पे यकीन होना चाहिए, फिर मैनिफेस्ट पावर होनी चाहिए। आप रोज सुबह शीशे में खड़े होकर बोलें कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और उसका नाम लें अपने जीवन साथी का, होने वाले का, और मुझे उससे विवाह करना है, और घर वालों को हिम्मत कर कर सच बताएं। सेकंड थिंग, राधा कृष्ण की पूजा बहुत करें, क्योंकि जो तन लागे वो तन जाने। राधा को कृष्ण कभी मिले नहीं, तो वो अपना प्यार तो पूरा नहीं कर पाए, आपका पूरा प्यार पूरा करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो बरसाना जाएं और जाकर एक साथ बरसाना में अपनी अर्जी लगाएं, वहाँ धागा बांध कर आएँ कि जब भी हमारा विवाह हो जाएगा, घर वाले मान जाएंगे, तो हम यहाँ पर आकर ज़रूर जो है श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें और कोशिशें करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दें और समझें। और सुसाइड करना बहुत बड़ा काम है। अगर आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो घर वालों को समझाकर शादी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा शॉर्टकट्स लेने होते हैं। अच्छा, अब जब प्यार की बात आई तो वो कार्ड्स कई बार तो मीम्स बनते हैं, कई बार कोई कार्ड दे भी जाता है, बंगाली बाबा का जादू, वशीकरण करें, मन चाहा प्यार पाएं, या पति का कहीं अफेयर चल रहा है तो उससे छुटकारा पाएं, ये सब कुछ होता है क्या? देखिए, होता सब कुछ है। मैंने कहा ना, मानो तो गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी, सब कुछ होता है। जो भी चीज़ें आपने अभी बोली वो सब कुछ होती हैं, पर आप कहाँ हैं और किस लिए हैं और आपकी इंटेंशन क्या है। मैं चाहूँ मैं किसी को बकरा बना दूं, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले की मर्जी होनी चाहिए, वो मेरे साथ होना चाहिए। तंत्र बहुत काम आता है। एक लड़का एक लड़की के साथ कमिटमेंट करता है और सालों साल उसके साथ रहता है, सब कुछ करता है, और अचानक से एक दिन उसको ममता जागती है और वो कहता है भाई ऐसा है, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी माँ मना कर रही है। और लड़की का पूरा वर्चस्व, उसका पूरा जीवन तहस नहस हो चुका होता है, कमा कमा के उसको पैसे भी दे चुकी है। ऑल्दो आपको पता है घर भी एक साथ ले लेते हैं, लड़की का नाम नीचे लड़के का नाम ऊपर, लोन लड़की ने लिया है, लोन लड़की पे कर रहा है, लड़का रहा है और माँ के साथ रह रहा है, लिविंग में रह रहे हैं। अब मैं शादी वहीं करूंगा जहां मेरी माँ कहेगी। ऑल्दो ऐसे महान लड़के हैं जो अपने साथ उस लड़की को वहां रखेंगे लिविंग में, और गांव जाके दूसरी शादी करके बीबी रखाएंगे। तो तुम सच बताओ, क्या ऐसे में उन लड़कों को पाना और तंत्र करना गलत है? नहीं है। एक लड़की है एक लड़के के साथ, उसने अपना पूरा जीवन उसके नाम कर दिया, लोन लेके घर लेके दे दिया, उसको अपने नाम पे भी नहीं लिया, वो अपनी माँ को बहनों को ला रही है, उन सबकी शादियां करवा दी इसके पैसे से, और ऑल ऑफ सडन एक दिन बोल रही है कि सॉरी मेरे को यूएसए में जॉब मिल गई, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो उस लड़की को पाने के लिए क्या तंत्र करना गलत है? आपसे ही पूछती हूँ मैं। मिल जाता है वैसे तंत्र? क्यों नहीं मिलता? आप किसके पास हैं, किससे तंत्र करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये एक चुटकी लगाकर, ये जो है एक सिंदूर गिराकर नहीं होता। इट्स टेक टाइम बट इट वर्क्स। तो वो जो हम टेलीविजन पर देखते हैं, वो नींबू रखना, वो गुड़िया रखना,
वो अगर उसके बाल काट के ले आना। अगर अक्षय कुमार ऐसी पिक्चर करे, साउथ में ऐसी पिक्चरें बने तो सुपर हिट, लेकिन डॉक्टर वाई राखी या कोई और एस्ट्रोलॉजर बता दे तो ढोंगी और खराब। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मतलब होता है ये सब? 100% होता है, होता है। लाखों लोग कर रहे हैं और चीजें हम देखते हैं, पिक्चरों में हमने देखी हैं, इन पिक्चरों पर रियल स्टोरीज भी बनी हुई हैं। होता है बेटा, सब कुछ होता है, डिपेंड्स आपको वो चीज मिलती है नहीं मिलती। मुझे एक बात बता दो ना, क्या इस देश में 5 स्टार होटल नहीं है? तुम और मैं प्लेन में बैठे हैं, इंडिगो में बैठे हैं, एयर इंडिया में बैठे हैं, लेकिन क्या प्राइवेट जेट नहीं होते? तुम और मैं बैठे नहीं है तो क्या मानेंगे नहीं? पर होते तो हैं। क्या प्लेन में बेड नहीं होता? होता तो है, तुमने नहीं देखा तो तुम नहीं मानोगी, जिसने देखा वो मानेगा होता है। तो जब तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे मानोगे? तो होता सब है। अच्छा, कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई चिढ़ता हो तो कि ये बहुत फल फूल रहे हैं तो तंत्र मंत्र करा दिया, ऐसा होता है क्या? कई कहते हैं हमारे घर में तो किसी ने कुछ करवा दिया है, नेगेटिविटी रहती है, कोई काम नहीं बनता, क्लेश रहता है। पहले सवाल पर आते हैं कि ये फल फूल रहे हैं। अरे ये तो तुम पड़ोसी की बात या रिश्तेदारों की बात करो, सोशल मीडिया पे फल फूल जाओ तो लोग रील्स बना देते हैं, ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं कि हम तो इस उम्र में कुछ नहीं कर पाए, ये कल के आए हुए कैसे कर रहे हैं। टैलेंट होता है। देखो, आपने ना अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना होगा, वो हर किसी की जिंदगी पर बिल्कुल मैच खाता है। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कोई डॉक्टर वायरा के आखिरी एस्ट्रोलॉजर थोड़ी है, मेरे से भी बहुत बेहतर कहने वाली आएगी। अहम और वहम नहीं पालना चाहिए, होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। जब भी आप किसी पे जादू टोना या तंत्र विद्याएं करते हो गुड़िया, उसमें बहुत पैसा लगता है, करने पर भी और उतारने पर भी, दोनों में पैसा बहुत लगता है। अब कोई अपनी जिंदगी भर की जन्म पूंजी पता है कब लगाता है? जब उसे बदला लेना हो, जब उसे उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, जैसे जब हम उस व्यक्ति का नाम सुनते हैं हम दांत पिसपिसाने लगे, तब वो पैसा खर्चता है। मैं मेरे पड़ोसी से जरा सी मेरी लड़ाई हो गई, मुझे पागल कुत्ते ने कहा तो उससे लड़ूंगी, उसको 10 गाली देके वो चुप, मैं चुप, बात खत्म। लेकिन नंद भाभी की हो गई, जेठानी देवरानी की हो गई। एक घर ऐसा है जहां पे जेठानी को 2 बच्चे हैं और नंद को नहीं है, कि भाभी को 2 बच्चे हो गए या देवरानी को नहीं है और सारी प्रॉपर्टी, वहां होता है ये। नॉर्मल घरों में नहीं होता कि किसी ने सड़क पर गाड़ी मार दी तो तंत्र कर देंगे, क्योंकि तंत्र करने में और उतारने में मोटा पैसा खर्च होता है और पेशेंस चाहिए होते हैं। पता कैसे लगेगा कि हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ है? पता चल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, उस घर में शादी नहीं होगी, उस घर में बच्चे नहीं होंगे, उस घर में लोग अंधेरे में बैठेंगे, ट्यूबलाइट्स खराब होती रहेंगी, बंद करो लाइट, बदबू आएगी, उनके जूतों के मोजे फटे हुए होंगे, जूते उतारेंगे तो उसमें से स्मेल आने लगेगी, नहाएंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम नहीं होगा, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बुराई, पड़ोसी आपको देख के दरवाजा बंद कर लेंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। हर वो नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी जैसे किसी ने मुझ पे कुछ करा दिया। जिंदगी खूबसूरत चल रही थी, हर 6ठे महीने में आपका बच्चा गिर जाता है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं हो पाती। लड़की ने कहा मैं तो आपके जैसा ही लड़का देख रही थी, तो लास्ट मोमेंट पे उसने आपको ब्लॉक कर दिया। आप ये कहोगे चलो नहीं पसंद किया, ठीक, उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया? इसी डिप्रेशन में आदमी मर जाता है। होता है बेटा, गोद बांधी जाती है, शादी बांधी जाती है, व्यापार बांधा जाता है, घर बांध दिया जाता है, लोगों की बुद्धि बांध दी जाती है। एक लेडी मेरे पास आई, उनका बेटा IAS कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने सब कुछ निकाल लिया, इंटरव्यू में फेल हो गया। जब सब निकाल लिया कॉन्फिडेंस बढ़ा, सेकंड टाइम करेंगे उसने बोला। उसी की बुआ की बेटी भी कर रही थी, बुआ ने उसे अपने घर बुलाया, 2 दिन रखा और लगातार 2 दिन खीर खिलाई। बच्चा जब वापस आया तो वापस आकर उसने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे ये IAS वाईएस नहीं बनना, मुझे करना ही नहीं है IAS। उसकी मदर ने मुझे ये बताया कि ये कहता था लाल बत्ती की गाड़ी में जब तक तुम्हें नहीं बिठाऊंगा ना माँ, जब तक मैं सांस नहीं लूंगा। सब बदल गया। तो इनकी काट क्या होती है? काट करवानी पड़ती है, काट करवाता ही नहीं है कोई। काट करवाने के लिए जैसे ज्योतिष, जैसे ही तंत्र करने वाला आपको पैसे बताता है, ये तो लूट रहे हैं। अच्छा, सिर्फ लूटते हम हैं। अगर डाइटिशियन इंस्टाग्राम पर ये बताएं कि हम आपको पतला कर देंगे जीरे का पानी पिला पिला कर, या हमारे पास स्पेशल पाउडर है और हम आपसे 10,000 लेंगे, तो वो लूटते नहीं है। डॉक्टर अगर आपको ये कहता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, ये सिलेंडर 2 लाख रुपए का है, तो आप कहेंगे दो प्लीज मेरे लव वन को बचाओ, प्लीज आप 2 लाख ले लो। कोई ऑक्सीजन तो बाहर पार्क में मुफ्त में मिलती है, लेकिन वो लूटते नहीं है। लूटते कौन है? सिर्फ एस्ट्रोलॉजर। ये विडंबना है इस देश की। ज्योतिष एक साइंस है, ज्योतिष आपकी जिंदगी बदल सकती है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखती हैं अपनी जिंदगी में। अमिताभ बच्चन सड़क पर आ गए थे, नीलम पहना, आज तक देख लो। अच्छा, नीलम पहनने से उनका भाग्य बदला? उन्होंने नीलम भी पहना, उन्होंने ओपल भी पहना। एकता कपूर को देख लो,
वो तो काफी खत्म हो गई थी। एकता कपूर दोबारा शुरू हुई, अपना ज्योतिषी ऐप बना लिया, चंदन लगा लेती हैं, दुनिया भर के वो उपाय और टोटके अपने इंस्टाग्राम पर बताती हुई मिलती है। कौन कहता है कि नहीं होता? पता है कौन कहता है? जो खुद तो ज्योतिष से आगे बढ़ रहा है पर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, अपना ज्योतिष कोई आपसे शेयर नहीं करेगा। किसी के पास जाकर आपका काम बनाया तो उससे पूछ लो भाई किसके पास क्या? नहीं, मैंने तो इंस्टाग्राम पर देखकर कर लिया, लेकिन वो ज्योतिष नहीं बताएगा कि इसका भी भला ना हो जाए। यहां तक तो मानसिकता है हमारी। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने सुना था, रील्स में ही देखा था कि घर में कोई नेगेटिविटी है या तंत्र मंत्र है तो वो पानी का ग्लास, नींबू या 2 तीली डालकर पता कर लेते हैं। ऐसा होता है? देखिए, मैं कभी भी खुद एस्ट्रोलॉजर होकर किसी एस्ट्रोलॉजर का अपमान नहीं करूंगी। बिल्कुल होता है, लेकिन तरीका क्या है, उनकी विद्या क्या है? मैं आपसे कहूंगी, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूं। आप और मैं जब यहाँ बैठे हैं और हम दोनों को भिंडी दे दी जाए, एक महिला भिंडी में टमाटर डालकर बनाती है। मेरी माँ ने तो कहा था भिंडी में टमाटर डलते ही नहीं, वो गीली हो जाती है, वो लेसलेस हो जाती है। बनाएंगे दोनों, टेस्टी दोनों की होगी, भिंडी वही होगी। हो सकता है उनको आता हो ऐसा कुछ, वो करते हो। लेकिन फिर कहूंगी, ज्योतिष वर्क्स व्हेन यू बिलीव। इफ यू डोंट बिलीव, इट डोंट वर्क। वो सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है तो कोई इंसान बिलीव नहीं करता, जब परेशानी में होता है तो उसे हर चीज का विश्वास होने लगता है। तो मैं हमेशा इसके लिए एक बात आपसे कहूंगी, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। आप जाइए तो सही अपने एस्ट्रोलॉजर के पास एक बार, मैम सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चले, बताओ क्या करना है। लेकिन लोग बैठते ही पता क्या बोलते हैं, राखी जी बड़ी उम्मीद लेकर आए, बड़े परेशान है। तो मैं कहती हूँ परेशानी आते हैं, सुखी आता कौन है हमारे पास? कोई नहीं आता। वरलाई कोई 100 में से एक होगा जिसको हमने उपाय कराए, बच्चा हो गया तो वो बच्चा लाए। वरलाई कोई एक होगा जिसकी विवाह नहीं हो रहा, हमने हमारे उपायों से विवाह हो गया तो वो क्या है जी, आपको शादी का कार्ड देना है। शादी का कार्ड देना भूल जाते हैं। हम जाएंगे नहीं, ऑल दो छोड़ो, पर जिसकी वजह से उसे भूल जाते हैं। थैंकलेस जॉब है मैडम ये। गालियां अलग पड़ती हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी हम पर आती है, वो अलग है। ये तो जीवन में अगर कोई पूछे दोबारा जन्म लेंगे तो ज्योतिष बनेंगे, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझसे कहें मैं एंकर पन छोड़कर ज्योतिष बनूं, मैं कहूंगी क्यों जीवन खराब कर रही है, बैठ जा बेटा एंकर। बट नहीं, बहुत लोगों का प्यार मिलता है आपको, मैं देखती हूँ। नहीं, प्यार मिलता है, लेकिन मैं आपको बोलूं ना, प्यार उनका मिलता है जो मेरे जैसे है। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, मेरा ना एक संसार है, मेरा एक परिवार है और मैंने उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। एंड दे बिलीव लाइक एनीथिंग एंड आई डू माई सेल्फ। मेरे घर में मेरे भाई की मृत्यु, मेरे घर में मेरी माँ बीमार हो, मुझे मालूम है कल शीतला सप्तमी है, तो भैया वो मेरी प्रॉब्लम अलग है, मुझे बताना है, लाखों लोग वेट कर रहे हैं। कई बार रचना मैं रात को 3 बजे सोती हूँ और 3:30 उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लाखों लोग वेट कर रहे हैं, आज क्या बताएगी। तो वो जिम्मेदारी मैं समझती हूँ और लोग देखते हैं। और मैं अपने आप को लोगों से डिफरेंस इसलिए बताती हूँ कि मैं तुम्हें ये नहीं कहती हेलो आज एकादशी चावल मत खाना, मैं खुद भी नहीं खाती। मैं अगर आपको कहूंगी चप्पल छोड़ो तो पहले मैं खुद छोड़ती हूँ। मैं आपको कहूंगी जल्दी उठो तो मैं खुद उठती हूँ। मैं आपको कहूंगी आप कार्तिक करो तो पहले करती हूँ। मैं आपको लेक्चर नहीं देती, कर लो, मैं करके दिखाती हूँ, मैं कर रही हूँ तुम भी कर लो। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स। आपने कहा कि तंत्र मंत्र काम करता है, ज्योतिष काम करता है। क्या किसी की, क्योंकि एक घर है, अगर वहाँ पर 2 या 3 बच्चे हैं, सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी किस्मत अलग होती है। क्या हमारी कुंडली में लिखा होता है हमारी शादी होगी या नहीं होगी? हाँ। होगी तो टूट जाएगी। हाँ। 2 शादी होंगी या 3 शादी होंगी? बिल्कुल। ये सब कुंडली में होता है या कर्मों से? सब कुछ कुंडली में लिखा होता है, लेकिन उस लिखे हुए को अपने कर्मों से आप बदल सकते हैं। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं। मैं तो आपसे उससे भी बड़ी बात कहती हूँ, एक ही मिनट में 2 बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा, और 2 आसमान जमीन फर्क होता है। एक को मैथ से डर लगता है, एक को नहीं लगता। एक की शादीशुदा जिंदगी वाव होती है, एक का 3 बार तलाक हो जाता है। 1 मिनट के डिफरेंस में होता है। अब उनके प्रारब्ध, उनके कर्माज, और एक उठकर हनुमान चालीसा पढ़ता था रोज और एक 10 बजे ही सोकर उठता था। एक सिर्फ भागवा कपड़े पहनता था कलरफुल, और एक बच्चा उसमें से सिर्फ काले नीले पहनता था। एक रोज नहाता था, एक 4 दिन। क्या किया? पैदा भी साथ हुए, एक माँ के कोख से पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, गर्भ में एक साथ आए, लेकिन दोनों ने धरती पर आकर तो कर्म अलग अलग किए ना। हाँ। एक को देखो भगवान, एक नास्तिक, एक आस्तिक। बट कई बार तो कर्म भी एक जैसे होते हैं भाई बहनों के, मतलब एक जैसा ही रूटीन, तो एक जैसी परवरिश। उसमें आप प्रारब्ध जोड़ोगे, दूर क्यों जाते हो? कौरव और पांडव एक ही घर में तो पैदा हुए, एक ही गुरु से तो पढ़े, एक ही घर में तो रहे, एक ही शिक्षा तो मिली, फिर इतना फर्क क्यों? प्रारब्ध।
मतलब जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसे बदला नहीं जा नहीं, सकता। मैं नहीं मानती ये बात। मैंने बदलते हुए देखा है लोगों की किस्मत को। मैंने देखा है तलाक होगा, और अगर लड़की ने ये कहा कि नहीं मैम मुझे तलाक नहीं लेना, मुझे इसी व्यक्ति के साथ रहना है, आप जो बोलोगी मैं करूंगी, और उसने किया, नहीं हुआ तलाक। आप में वो होना चाहिए ना। इंटरव्यू देने तुम्हारा इस जी भारत में बहुत लड़कियां आई थी, तुम क्यों सेलेक्ट हुई? क्योंकि तुम्हें ये चाहिए था। ये तुम्हारी एक अपनी भी तो लगन होनी चाहिए। मैं तुम्हें कह रही हूँ वो रास्ता हरिद्वार है, अच्छा, और एक को बोलो हरिद्वार है, मैम चलो 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 चलते हैं। आप एनर्जीज तो देखो ना, दोनों में डिफरेंट है। एनर्जी वर्क्स। नेगेटिव एनर्जी होती है मैम? नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छी, बुरी, काला दिन, सुबह शाम, खट्टा मीठा, सब कुछ होता है। नेगेटिव एनर्जी से मैंने पूछा भूत प्रेत, हाँ, आत्मा, भूत प्रेत, चासनी, डंकनी और आत्मा, पिशाच, जिन, आप जितने नाम ले लीजिए, जो आपने नाम आप सुने नहीं होंगे, ब्रह्म राक्षस, सब होता है बेटा। बोलने वाले पेड़ होते हैं, खाने वाले पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं कि आप उनसे अपनी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। कहाँ है ये सब, आपने देखा? आपने ये सब चीजें देखना आम जनता के बीच में नहीं होता। ये ऐसे पेड़ आपको बड़े बड़े जंगलों में मिलेंगे, घने जंगलों में मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें पताल लोक में मिलेंगे। क्यों, आपने रील नहीं देखी, एक बड़ी वायरल हुई थी, अब जाकर आज देखना। वहां पर एक जगह से आवाज आती थी, कैमरा डालकर बहुत सारा उन्होंने माइक डाला, तो नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इट वॉज अ लाइव वीडियो इन इंडिया। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे यूट्यूब पर है, जरूर देखना। तो नीचे से चीखने चिल्लाने की मतलब पताल लोक है। हर चीज जो तुम्हें दिख रही है, मैंने कहा ना, जो तुम्हें दिखेगी तो मान लो वो है। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्लेन में, मैंने आपसे कहा, बेड होता है, आप टीवी देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेन है जिससे आप फोन पे बात कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, फोन पे कैसे बात करेंगे, देखा नहीं है ना, इसलिए पता नहीं, मानोगे नहीं, सब होता है। अनुभव कर सकते हो, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने पास बुला सकते हो। तो जो किसी की तबीयत खराब हो जाती है या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और कहते हैं कि इस पर कुछ आ गया है, कोई ऊपरी साया है, वो सच होता है? चलो, अगर वो सच नहीं होता तो प्लीज आप अपने कैमरामैन को लीजिए और मेरे साथ चलिए। मेहंदीपुर बालाजी में क्या है मुझे बता दीजिए। 40 किलो का बंदा 150-200 किलो का पत्थर अपनी एक उंगली पर उठाकर खड़ा है। 6-6 दिन से लोग सर नीचे और पैर ऊपर कर कर खड़े हैं। नहीं होता तो वो क्या है मुझे बता दीजिए। सब होता है, सब होता है। और रियल स्टोरीज, रियल पिक्चरें आपको दुनिया भर की यूट्यूब पर मिल जाएंगी बेटा। सब होता है। भगवान ना करे किसी को वो देखना पड़े। जिस परिवार के लोग उस दर्द और तकलीफ से गुजरते हैं ना, उनसे पूछो वो क्या खोते हैं। पल पल अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखते हैं वो। सो भगवान दुश्मन को भी ऐसी चीज से बचाए। तो ये कुछ खास लोग होते हैं जिन पर इस तरह की चीजें असर कर जाती हैं? उनकी आत्मा थोड़ी सी कमजोर होती है। ये वो लोग होते हैं जो ब्रश नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो 6-6 दिन में एक बार नहाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो उठते ही शाम को 4 बजे हैं, ये वो लोग हैं जिनके जूतों में से बदबू आती है, ये वो लोग हैं जिनके मोजे फटे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, पहले ये आसपास की ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जर्व करते हैं अपने अंदर। लिया ना, सोचो आप तुम 6 दिन ब्रश ना करो, यक, सोचो व्हाट यू फील। आप महिला हैं और उन 5 दिन में 10 दिन नहा ही नहीं रही हैं, यू आर नॉट चेंजिंग। तो आप क्या कर रही हैं, नेगेटिव। पहले आपने पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व किया। अब वो जो नेगेटिव शक्ति है वो तुम्हें ढूंढेगी, क्योंकि गंदगी में ही आके तो बैठती है वो। अच्छा, कुछ औरतें ये कहती हैं बड़ी खूबसूरत है, परफ्यूम लगाया था, दोपहर का वक्त था, शाम का वक्त था, चौराहे से गई, बाल खुले थे, इसीलिए ऐसा हो गया। हालांकि ये होता था पहले जमाने में, अब नहीं होता। एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, आजकल लोग मरनी पर भी जाते हैं ना, शमशान घाट, तो उसमें भी परफ्यूम लगा हुआ होता है लोगों को। और हमारे यहाँ तो शमशान घाट और जन्म और मृत्यु हॉस्पिटल ही है ना। ऐसा कौन व्यक्ति जिसे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। एक तरफ बच्चा पैदा हो रहा होता है, एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, और दोनों एक जगह हो रही होती है, और डॉक्टर खुद परफ्यूम लगा के जाता है। समय चेंज हो गया, हाँ ऐसा होता है। पर मैंने आपको बोला ना, जिसका खुद का ऑरा कमजोर होगा, आप अपने ऑरा को कमजोर कैसे करती हैं वो मैंने बता दिया, उसको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ऐसे तो लाखों लोग हैं यहाँ, इतने स्टूडियो में हम इतने सारे बैठे, हमें क्यों नहीं कर रही। एनर्जीज यहाँ भी हैं। लाइट एकदम से चली जाएगी, एनर्जीज बताएंगी कि मैं हूं यहाँ में, लाइट चली जाएगी, एकदम से चीज बंद हो जाएगी। यू कॉल नेगेटिव एनर्जीज, तो वो आपको बता देंगी कि हाँ है, हम यहाँ है नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल, यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज यहाँ पर है। अभी आप स्टूडियो बंद कर दीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए, आप मुझे यहाँ 15 मिनट अकेले बैठ के दिखाइए लाइट बंद करते हुए, यू फील दैट नेगेटिव एनर्जीज, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। 100% हर जगह। पॉजिटिव माइनस साथ चलता है, धूप छांव, सुबह शाम,
मीठा खट्टा, अपना पराया, काला गोरा, दिन रात, सुबह शाम, सब साथ चलता है। एक सिक्के के दो पहलू। अच्छा मैम, ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी बिना वजह ही हम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे रोना आने लगता है, और कई बार हम बहुत बहुत लाइवली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, ये कुछ गलत हवा या कुछ गलत एनर्जी होती है हमारे नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बेवजह इंसान कभी खुश नहीं होता, उसको कोई खुशखबरी मिली होती है और लोगों को पता नहीं होता। जैसे बॉस ने कह रहे कि इस बार तेरी 10,000 सैलरी बढ़ी, वाओ, मैंने कहीं पर इंटरव्यू दिया था, हो गया, वाओ, 4-5 दिन आप उस खुशी में ही मस्त रहेंगे। आपका चंद्रमा कमजोर है, आपको आपके 2 कुलीग्स मिले, उन्होंने कहा वो तेरी बुराई कर रहे थे, तेरे बारे में ये कह रहे थे, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, एक पूरी पिक्चर अपने सामने बना लेंगे। पता है मेरा बच्चा, आज ना जोड़ने वाले लोग कम है, सुई जो सिलती है वो कम है, कैंची जो काटती है वो ज्यादा है। अरे 2 लोग लड़ लिए, उनकी दोस्ती कराओ भाई। तो ये जो चीजें है ना, आप खुश या आप नाराज, या आपके मूड स्विंग्स या एंजाइटी, ये आपको या तो पुराने थॉट्स आते हैं, कोई सोच होगी, एग्जैक्टली आप कुछ सोचकर आपको पुरानी बात याद आ जाएगी, या आप सुन लेंगे, या आप किसी चीज को मतलब मैं आज घर देखने जा रही हूँ, आज से मेरा घर फाइनल हो जाएगा, अभी देखने भी नहीं गई हो, फाइनल भी नहीं हुआ, लेकिन आपने खुशी को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिया। दिस इज ऑल यू। बेवजह ना कोई खुश होता है और ना ही बेवजह कोई उदास होता है। अच्छा, कई बार शाम के टाइम पर जैसे आप घर जाते हो, एकदम से जैसे कुछ हो गया, बुखार हो गया, होता नहीं है बट लगता है बहुत डाउन लग रहा है, फिर आप सोचते हो अच्छा मैं चौराहे से गुजरी थी क्या, अच्छा वहाँ नींबू पड़ा था क्या, अच्छा मेरे बाल खुले थे, परफ्यूम था। बचपन से हमने घर की बड़ी बुजुर्गों औरतों से सुना ये सब। ठीक है, बड़ी बुजुर्गों से सुना, इसे क्रॉस कर दो। आज जो आपके साथ घर जाकर होता है, अचानक से फीवर बढ़ गया, दैट इज नजर। यार कितना काम कर लेती हो, 9-9 10-10 घंटे काम कर लेती हो, क्या ब्यूटीफुल लग रही हो यार, ये शूज कहाँ से लाई, क्या मजा आ रहा है, आज तो तेरी बॉस तारीफ कर रहे थे, हमारे तो नहीं करते। इतनी सारी बातें तुम्हें मिल गई, एक्चुअली दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट विद कमेंट, इज इट? वो तुम्हें अट्रैक्ट करता है। ये कैसे कर लेती है, हम नहीं कर पाते। इसकी रील्स क्यों वायरल हो रही है, हमारी नहीं हो पाती। आ गई आप 10 लोगों की नजरों में। वो इकट्ठा होते 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 एक दिन शाम को आपको फीवर के रूप में आ जाता है। नॉट ओनली कि मैं नींबू पे पाँव रख गया, ये रख गया, ये सब कुछ नहीं होता है। तो नजर जब लग जाती है तो वो हटती कैसे है? आप अपना ऑरा क्लियर करो ना। आर यू वर्किंग ऑन योर ऑरा? नो। ऑरा में वर्क पता है भारत के कैसे करते हैं? हाथ में कलावे बांध के, काले नीले गलों में धागे बांध के, डरपोकों की तरह। ये क्यों? अच्छा, ये नहीं करना होता बेटा। हम उस देश में रहते हैं जो जेन्यू कान पर करके ब्राह्मण बाथरूम जाता है। इज इट? जेन्यू भी नीचे नहीं होता। इतने पवित्र धागों को पंडित बांध देते हैं, उसको लोग उतारना भूल जाते हैं। ऑल दो बहन राखी बांध रहे, भाई ये राखी क्या, राखी बांधी रहेगी 1 साल तक, तब प्यार होगा। बहन को दिल में रखो ना, 10 बार कॉल कर लो, इज्जत दे लो, राखियां बांध के थोड़ी प्यार होगा। आप उस पवित्र धागे को बाथरूमों में लेके जा रहे हो, आप नहा रहे हो, धो रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हो, अपनी वाइफ को टच कर रहे हो, अपने हस्बैंड को टच कर रहे हो। आप मुझे बताओ वो पवित्र रहेंगे? चलो मैं आपसे पूछती हूँ, कई लोगों के तो हाथ में देखना धागा रो रहा है, उतार दे भाई, रंग मेरे हाथ में रो रहा है ना, लेकिन आप उसे नहीं उतारते। अच्छा, उतार देना चाहिए। ये क्यों बांधते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो। हम किसी मंदिर में गए, हम महाकाल गए, हमने पूजा करी, पंडित जी बाहर, आप जो मंदिर में पुजारी पूजा कर रहा है उसने आपको कभी कोई धागा नहीं बांधा। ध्यान देना, मंदिर के बाहर जो पांडे बैठे हैं वो आपको बांधते कि आपको 10 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने आपको बांधा आपकी रक्षा हो, रक्षा हो, अपने घर पहुंचो, धागा उतारो, माथे पे लपेटो, पेड़ के नीचे रख दो। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि ये तुम बांधे रहो। यहाँ ऑल दो पंडितों की गलती कि वो बताते नहीं, इसे उतारना भी होता है भाई। ये थोड़ी कि तुम इसे अगली बार महाकाल जब तक ना हो। अच्छा, उसके बाद नॉनवेज खा रहे हैं, हाथ में धागा बंधा हुआ है, चिकन खा रहे हैं, हाथ में विस्की का गिलास पकड़ा हुआ है, ये कौन सा लॉजिक है, तुम मुझे बताओ। हम उस देश में रहते हैं जहां हमारी माएं नवरात्र आने से पहले प्याज और अचार तक लहसुन का घर से बाहर निकाल देती हैं कि मेरी माँ आ रही है, और आप धागा बांध के घूम रहे हैं। ये सब होता है नेगेटिव एनर्जीज। ऑरा क्लीन करो, नमक से नहाओ, फिटकरी से नहाओ, रोज वाटर से नहाओ, सन बाथ लो, अपने आप को हील करो। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जलाकर, लोबान जलाकर, जैसे रानियां अपने बालों में वो खुशबू दिया करती थी। यूज अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स एंड डियोस। व्हेन यू आर यूजिंग परफ्यूम लाइक दिस ना, ये आपका ऑरा है, ये क्लीन होता है। अभी तक तो उल्टा पता था कि ज्यादा परफ्यूम मत लगाओ, गलत पता था। आपका परफ्यूम आपकी अंग में लगना चाहिए, जिससे आपका ऑरा क्लीन हो। ये शरीर नहीं है बेटा, ये नवग्रह हैं। ये नवग्रह पर जब तुम इत्र लगाती हो, इसको साफ रखती हो, नीट एंड क्लीन रखती हो, एड़ियां फटी ना हो, पैर खूबसूरत हो। कहते ना खूबसूरत पांव जमीन पे ना उतारो। शनि का कारक है, सर सूर्य का कारक है। इज इट? आपके लिप्स आप मुंह खोलती हो तो बुध का कारक है।
आपका पेट गुरु का कारक है। इन्हीं दोनों हाथों से मेहनत करनी है। मंगल उठा पत्थर कर काम, उठा चला कंप्यूटर कर काम, इज इट? सब कुछ यहीं पर है। तो ऐसे ऑरा मजबूत होगा, क्लीन होगा। नजर उतारने का कोई उपाय? यस, मैंने कहा ना, आप नमक से नहाओ, नींबू से नहाओ। अच्छा, इससे नजर और उतर आप जाएगी। एक नींबू लो, 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, मंगलवार शनिवार, उसे डस्टबिन में डाल दो, उतर गई नजर। अच्छा, यस, जस्ट हेल्प योरसेल्फ। और बता देती हूँ, हाय ये नींबू कोई देख ले, मुझे सोचेगा मैं जादू टोना कर रहा हूँ। अरे सोचना है जिसको जो सोचने दो। नींबू पानी में निचोड़ो, बाल्टी में बैठ के नहाओ। 90% जैनसी आज हमारी जनरेशन शावर में नहाती है। वेस्ट ऑफ वाटर। हम नदी में नहाए, कुएं में नहाए, बैठ के नहाने का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। पहले कुएं से पानी निकाला, वहां बैठे बाबूजी ऐसे ही नहाते थे। हाँ। राइट? अब सब खड़े होके नहाते हैं। मतलब नहाने जैसी चीज के लिए बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम किसी शादी पार्टी में जाते तो 90% खड़े होकर खाते हैं। क्या हमारे यहाँ खड़े होकर खाना खाने का विधान है? नहीं। हमारे यहाँ तो नंबर 2 भी जाने के लिए बैठा जाता था। हाँ। सब खराब है। हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने मेन रूट्स जो है ना, उसे छोड़ चुके हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो ऐसे नजर उतार सकते हैं, और नजर ना लगे इसको लेकर कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें मेरी नजर लगेगी आज? नहीं, आप खूबसूरत हो, आपको लगेगी नजर। तो मैं तो इतने साल से और नहीं तो तुम इतने साल से मैं तुम्हें ऐसे कैसे देखूं? नजर लगनी भी चाहिए भाई। हाँ। कुछ हो तो ना नजर लगने लायक हम में, तभी लगेगी। तो नजर लगे तो चिंता करने की बात नहीं है। कुछ बात होगी मुझ में, तभी तो बात होगी मेरी। आप भी ऐसे ही नजर उतारती हैं अपनी? देखिए, पहले तो ऑल तो मैं बड़ी पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव। पता नहीं भगवान ने जो पॉजिटिव के इंजेक्शंस थे सारे मुझे ही दे दिए। सेकंड थिंग, हाँ मैं अपना ऑरा क्लीन करती हूँ, हाँ मैं अपना ध्यान रखती हूँ, और मैं किसी भी छोटी से छोटी नेगेटिव बात मेरी जिंदगी में हो जाती है ना, उसे मैं पॉजिटिव निकालने की कोशिश करती हूँ कि इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है और क्या बुरा हो सकता था, इसमें बच गए। तो मेरा एटीट्यूड ऐसा है, तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं ये सोचती हूँ संसार में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। भगवान अपने बच्चों को कभी भी नीचा नहीं छोड़ सकते, गिरा ही नहीं सकते। मुझसे कुछ गलती भी हुई है, मेरा मनोबल टूटता भी है, तो मैं अपने आप को वापस से सही करने की कोशिश करती हूँ। घर की जो फीमेल्स हैं, खास तौर से जो बहुएं हैं, पत्नियां हैं, उनका सजना संवरना, अच्छे से रहना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, बहुत 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 जरूरी है। सांस लेना जितना जरूरी है उतना आपका सजना संवरना जरूरी है। चाहे वो 18 से 20 साल की एक लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा हो। 18 से 20 साल की लड़की अच्छे से तैयार हो, नहाए धोए, बढ़िया कपड़े पहने, डन, कॉलेज जाए, स्कूल जाए। लेकिन जो मैरिड वुमेन है, मांग भी भरे, मंगलसूत्र भी हो, गले में सोने की चेन भी हो, कंगन भी हो, चूड़ियां भी हो, सुहाग हो, बिछुआ हो, पायल हो, सब हो। भैया तुम लक्ष्मी हो। आप उस देश में रहती हैं जहां पर आप सरस्वती, लक्ष्मी, मैं कहती हूँ काली माँ, किसी को देख लो, हमारे यहाँ श्रृंगार और बिना ज्वेलरी के नहीं रहा जा सकता। कहावत हमारे, नंगा पुच्छा मत चलो मेरे साथ, सच सवर कर चलो। तो पति का भाग्य अपने आप चमकता है। रानियां कैसे रहती थी वैसे रहो। मैंने कहा ना, रानी बन के रहो, वो अपने आप ही पति राजा बन जाएगा। ये रीजन है इसके पीछे कि आप रानी बनोगी तो आपका गुरु पति राजा होगा। अच्छा, शुक्र अच्छा, बुध अच्छा। ऑल्दो एंकर अगर अच्छी लग रही हो, न्यूज पढ़ रही हो, न्यूज कुछ भी, हम एंकर को देख के रुक जाते हैं, वाओ एंकर ब्यूटीफुल है, बात अच्छी कर रही है। तो भैया अच्छा लगना, अच्छा दिखना, अच्छे से सवर के रहना जितना स्त्रियों के लिए जरूरी है उतना ही पुरुषों के लिए भी जरूरी है। और याद रखो, छोटे छोटे बच्चे जब 2 चुटिया कर कर, हाथ में बॉटल लेकर, छोटे छोटे दस्ताने, चुम 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 वाले शूज पहन कर आते हैं, हमें कितना अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स हमारी बुद्धि को, सबकॉन्शियस को खूबसूरती तो अच्छी लगती है, राइट? ऐश्वर्या राय हमें कितनी अच्छी लगती हैं। हम कहते हैं पहले ज़माने में माला सिन्हा, हेमा मालिनी, क्या खूबसूरती थी, क्या ब्यूटी थी, राइट? अदरवाइज तुम मुझे एक बात बताओ, उनमें ऐसा क्या, तुम्हारे मेरे जैसे हैं, वो इतनी हिट क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी। तो खूबसूरत रहना और खूबसूरत दिखना और अंदर से भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या है ना कि सोचते हैं कि घर में ही है, कहीं जाना तो है नहीं, वही लोअर टी शर्ट पहने रखो, वही नाइट सूट में रहो पूरा दिन। अगर आप रोज तैयार होती हैं ऑफिस जाने के लिए तो एक दिन लोअर टी शर्ट में रह सकती हैं, लेकिन आप रहती ही लोअर टी शर्ट में क्योंकि आप हाउस वाइफ हैं, तो आप गलत हैं। हर वक्त हम दूसरों के लिए तैयार नहीं हो सकते, खुद के लिए भी तैयार होना जरूरी है। त्योहार किस तरीके से मनाने चाहिए? कई लोग अपने घर पे ताला बंद करके चले जाते हैं
कई लोग घर में खाना नहीं बनाते, कहते हैं कि बाहर खाना है। ये अलग अलग त्योहारों की बात है, आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, बाहर जो खाना बनाकर खाने चले जाते हैं उनका रीजन है एकल परिवार, और त्योहार पर कभी घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी गलत हूँ मैं, क्योंकि भाई मम्मी होम टाउन है, वो सब गांव में है, तो हम वहां जाएंगे, वहां बनाएंगे, ठीक है। तो एक घर नहीं तो वो घर तो है, लेकिन अपने घर में भी पूरा त्योहार मनाकर फिर वहां जाओ। लेकिन कोशिश करो, मैं ये मानती हूँ कि एक बार मम्मी पापा यहाँ आए, एक बार हम आए, हम ही हर बार ताला लगाकर वहां जाएं, तो भाग्य तो रतन यहीं पर है, कमाई तो हम यहीं कर रहे हैं, रह तो हम यहीं रहे। इसी को बार बार हर बार त्योहार पर अंधेर में डाल दोगे और हर बार वहीं जाते रहोगे। जब माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे, घूमकर यहीं आना है, तो इस घर का भी एक्टिव होना जरूरी है, उस घर का भी एक्टिव होना जरूरी है। तो क्या करें, एक बार वहां बनाए, एक बार यहाँ बनाए। मैम, चूंकि बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया है, अब अंतिम ये दौर है हमारे इस पॉडकास्ट का, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लोगों की घर घर में सुनी देखी जा रही हैं, तो उनका एक एक उपाय आप बताती रहे, मैं एक एक करके पूछती रहूंगी। धन वर्षा घर में हो, उसके लिए क्या करें? धन वर्षा होने के लिए धन ही धन को खींचता है। सॉरी, हम लोग कैशलेस जिंदगी जी रहे हैं। हम अपनी मम्मी दादी ताई की तरह से चावलों में, अलमारी में, मंदिर में, अपने बैग्स में प्लीज कैश रखिए। धन ही धन को खींचता है। थोड़ा कैश हमारे घर में जरूर होना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए क्या करें? अच्छी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और पूरे दिन में अपने आप को 2 कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए। और आपसे ये जरूर कहूंगी कि पूरे दिन में आपको 2 फल खाने चाहिए। वो फल आपकी मर्जी के हो, आपकी पसंद के हो, और किरकिर नहीं करना चाहिए। दूसरे को देख कर ना कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, उससे कंपेयर और जलना नहीं चाहिए। कोई ऐसा उपाय है क्या जो घर में कोई वास्तु दोष हो उसे दूर कर दे? हाँ, अपने दोस्तों को बुलाओ, आज किट्टी पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों को बुलाओ, आज हम फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, उसमें खूब हंसो, दीवारों के कान होते हैं, इतना हंसो, खुशबू जले, कपूर लैम्प जले, फ्रेग्रेंस हो, लुबान का धुआं जले, मजाक, हंसते हंसते सोफे से नीचे गिर जाओ, या कपिल शर्मा का शो चलाकर घर में छोड़ दो, वैसी खुशियां आ जाएगी। संतान प्राप्ति के लिए क्या करें? एक दूसरे को इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें और कृष्ण की पूजा करें। संतान प्राप्ति इज नॉट ऑल दो कि 2 लोगों का मिलन से संतान प्राप्ति होती है, 2 दिलों के मिलन से संतान प्राप्ति होती है। आज लोगों के शरीर तो मिल रहे हैं, मन नहीं मिल रहे। जिस दिन मन मिलने लग जाएंगे ना, हम इसलिए हम में और जानवरों में फर्क है। रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड बी जेन्युइन टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ ईमानदार रहिए, यकीन मानिए उस टाइम पर जब आप एक दूसरे के साथ मैच करते हैं ना, तो बड़ी गुणी संतान पैदा होती है। आजकल तो इनफर्टिलिटी या बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पति पत्नी में प्यार तो है लेकिन बेबी नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय है? रचना, लोगों के बीच में ना पति पत्नी जैसे रिश्ते भी नहीं हैं। लोगों से अगर आप पर्सनली ये पूछेंगी ना, तो लोगों को एक दूसरे के करीब आए हुए 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है। ईगो, टाइम नहीं होना, मैच ना खाना, एक नाइट ड्यूटी में, एक मॉर्निंग ड्यूटी में होना, नीरस जिंदगी होना, ड्राइनेस होना, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन ना होना। रीजन एक भी है, शादी से पहले ही सब कुछ हो चुका होता है, शादी से पहले ही हम घूम चुके होते हैं, शादी से पहले ही हमारे रिलेशंस बन चुके होते हैं। जो नीरसपन, शादी के बाद नया क्या है? इट्स नथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट मैक्सिमम। तो कोई उपाय है इसका? पहले अपने रिश्ते के अंदर एक सीमाओं को तय करें और रिस्पेक्ट दें, और अपने बेडरूम के अंदर कुछ हर वक्त नया करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बोली, जब हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, टाइम देते हैं, एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं, एक नयापन अपनी शादी में रखते हैं, तो ये हमेशा जीवित रहता है। एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ये गर्मी कभी खत्म नहीं होती। कई बार व्यापार बार बार फेल हो जाते हैं, व्यापार अच्छा चले उसका कोई उपाय? जलन नहीं, और दिखावा नहीं, और दूसरे के सामने ज़्यादा शोषापंती नहीं, और अपनी व्यापार में से कुछ कमाई निकाल कर दान करना, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, भंडारे करना, किसी गरीब बच्ची की शादी करना, किसी की एजुकेशन का पूरा जिम्मेदारी लेना। फिर देखिए व्यापार डाउन होगा ही नहीं, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। कई बार जॉब होती है लेकिन वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, या प्रमोशन नहीं होता है, या वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप अपने ऑफिस के प्रति रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे बाबूजी ऑफिस में घुसते ही पहले इस तरह से अपने चौखट को लगाते थे, और आज के लोग पता है क्या कहते हैं? अरे बेकार जगह है, ये कोई ऑफिस है, मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो छोड़ देनी है, यहाँ तो बकवास है, बॉस ही इतना बेकार है। हम जहाँ रहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वो मंदिर है आपका, आपका घर चल रहा है, 4 बच्चों 2 बच्चों की फीस जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ रिस्पेक्ट योर ऑफिस, और अपने ऑफिस की इज्जत दूसरे लोगों के सामने करें। तरक्की सबको चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छोड़ते ही मुझ में बुराई ढूंढनी शुरू कर दी। आपका खुद का भी भाग्य है। जहां अपने एक्स ऑफिस में काम कर चुके हैं, उसको हमेशा इज्जत से देखें। आप जो देंगे वही मिलेगा, ये यूनिवर्स का रूल है।
कई बार कमाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन फिर खर्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, या तो बीमारी में लग जाएगा या कोई बड़ी चीज नुकसान हो जाएगा, पैसे खर्च हो जाते हैं, वो पैसे रुके जेब में रहे, उसके आप लिए पैसा क्या करें? दिखावा करोगे तब खर्च होगा, आप पैसे को हाई लग जाएगी आपके तब खर्च होगा, आप पैसे का अपमान करेंगे तब खर्च होगा, और आपके घर के अंदर वास्तु दोष होगा, जहां आप पैसे गलत जगह पे रख रहे होगे तब होगा। एंड इट इज ऑनली नॉट ओनली उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, नहीं, एनर्जीज। याद करो आखिरी पेंट कब करवाया था घर में, याद करो आखिरी पूजा कब हुई थी घर में, याद करो आखिरी हवन कब हुआ था घर में, याद करो आखिरी इस घर में पंडित को धोती या कोई अच्छा काम कब हुआ था जब गया हो। अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा पैसा अच्छे काम में नहीं लग रहा, इसलिए रुक नहीं रहा। मैंने आपसे बहुत से सवाल पूछ लिए और बात करते करते मुझे एक बात याद आई, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगी उनका, मेरे जानने में ही है, रिलेशन में उनके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम थी, वो ये शिकायत करती थी कि कुछ गलत आत्माएं हैं जो उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती हैं। ये सच होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, ये प्रारब्ध कर्माज होते हैं हमारे, कुछ खानदानी प्रॉब्लम भी होती है, ये पितृदोष भी होता है। ऐसे हमने अपने आप में लोगों को देखा है, सुबह उठते हैं तो वो दिखाते हैं उनकी बॉडी पे ब्लू ब्लू नील है, और वो नॉर्मली आपके साथ सोए होंगे तब भी नील है, वो दिखाती हैं, और ऐसा होता है मानो, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, और इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए। नो, इसका इलाज कोई ऐसा इलाज नहीं कि मैं बता दूं जाके नींबू से नहा लो, आपको तांत्रिक से ही मिलना पड़ेगा। तो किन के साथ होता है ये? जिनकी मैंने कहा ना ऑरा कमजोर होगा, अच्छा। जिनको पितृदोष होगा, जो कभी ना कभी नहाते नहीं है, नेगेटिविटी में रहते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, और कई बार आपके प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि आप आत्मा से बात कर सकते हैं, आत्माओं को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार चौराहे पर पैर ऐसा पड़ जाता है कि वहां से आप कुछ चीजें लेकर आ जाते हैं। आपको क्या, आपको पता है 99% दिल्ली में तो आपने देखा होगा, आप रेड लाइट पर देखिए नारियल बिकता है, लोग खरीद के खा लेते हैं, शमशान घाट से उठा हुआ नारियल होता है वो, पर आप खरीदते हैं और खा लेते हैं बिना जाने समझे, किसी की भी चीज का सफेद उठाकर खा रहे हैं। भाई घर से बैग में 2 बिस्किट ले जाओ, कहीं का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। आपका कभी आमना सामना हुआ है ऐसी चीजों से? नहीं, मेरा कभी भी आमना सामना नहीं हो, क्योंकि मेरा तो माँ से होता है, और जहाँ माँ होती है वहाँ जादू टोने तंत्र विद्याएं ये सब तो हैं खेल खिलौने। हाँ, मेरे पास ऐसे लोग बहुत आए हैं, पर मैंने उन्हें सही जगह भेज दिया कि भैया मैं ये सब नहीं करती वहाँ को, मैं सांसारिक जीवन में रहती हूँ, मेरा बेटा है, मेरा पति है, जैसे लोग रहते हैं वैसे मैं रहती हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ साइंस, एस्ट्रोलॉजी की साइंस आती है, एंड आई कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड द पॉजिटिव एनर्जीज। बस मैं साधना करती हूँ, ये मैं जरूर करती हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत से लोगों को हेल्प भी कर रही हैं, और यहाँ पॉडकास्ट के जरिए तो आपने बताया ही, लेकिन आप डेली जो अपने वीडियोस के जरिए लोगों की हेल्प कर रही हैं, उससे जो ब्लेसिंग्स है ना, उसी का नतीजा है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा और पर्सनैलिटी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई और हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।